हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 5th। चैप्टर इज बैम्बू करी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट वर्कशीट। इसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बैम्बू करी इज द स्टोरी ऑफ। बैम्बू करी जो चैप्टर है वो किसकी स्टोरी है? बर्ड्स, संथाल फोक टेल, ट्रीज। बी इज करेक्ट आंसर, संथाल फोक टेल। हु कुक्ड स्पेशल डिश फॉर ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए स्पेशल डिश किसने बनाई थी? मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वेजिटेबल सेलर। ए इज करेक्ट आंसर, मदर इन लॉ। वेयर डिड द ब्राइड ग्रूम गो टू विजिट। ब्राइड ग्रूम कहाँ गया था विजिट करने के लिए? मार्केट, सिस्टर हाउस, मदर इन लॉ हाउस। सी इज करेक्ट आंसर, मदर इन लॉ हाउस। द ब्राइड ग्रूम यूज्ड बैम्बू डैश टू कुक बैम्बू करी। ब्राइड ग्रूम ने बैम्बू का कौन सा पार्ट यूज किया बैम्बू करी बनाने के लिए? शूट्स, रूट्स, लीव्स, नन ऑफ दीज। डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी पार्ट बैम्बू का दूल्हे ने यूज नहीं किया बैम्बू करी बनाने के लिए। उसने तो बैम्बू डोर का यूज किया था। वो अपने ससुराल से बैम्बू डोर लगा हुआ था वही उखाड़ ले गया था बैम्बू करी बनाने के लिए। जबकि बैम्बू करी किससे बनती है? बैम्बू शूट से। द मदर इन लॉ ऑफ ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम। एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव बताना है। कौन सा है? स्पेशल, डिश, कुक्ड। ए इज करेक्ट आंसर। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है स्पेशल। नेक्स्ट वर्कशीट, इसमें हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। द शूट ऑफ द बैम्बू इज कुक्ड एंड इटन। यस, दिस इज ट्रू। बैम्बू की जो कुपले होती हैं, कलियां होती हैं, वो कुक की जाती हैं और खाई जाती हैं। द मदर इन लॉ ऑफ द ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ डिश कॉल्ड बैम्बू चटनी। नो, दिस इज फॉल्स। दूल्हे की सास ने जो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी उसका नाम बैम्बू चटनी था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि दूल्हे की सास ने उसके लिए जो डिश बनाई थी उसका नाम था बैम्बू करी। द डिश मेड बाय मदर इन लॉ वॉज डिलीशियस। यस, दिस इज ट्रू। जो दूल्हे की सास ने उसके लिए डिश बनाई थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी, डिलीशियस थी। द ब्राइड ग्रूम कैरिड द बैम्बू बैड विद हिम। फॉल्स। दूल्हा अपने साथ बैम्बू बैड नहीं लेके गया था बल्कि बैम्बू डोर लेके गया था। द ब्राइड ग्रूम आस्क्ड हिज वाइफ टू मेक बैम्बू करी विद बैम्बू डोर। यस, दिस इज ट्रू। द ब्राइड ग्रूम चॉप्ड द बैम्बू टू मेक बैम्बू करी। यस, दिस इज ट्रू। ब्राइड ग्रूम ने बैम्बू को चॉप किया, काटा बैम्बू करी बनाने के लिए। ब्राइड ग्रूम्स वाइफ वॉज एंग्री व्हेन ही आस्क्ड हर टू मेक करी फ्रॉम बैम्बू डोर। ब्राइड ग्रूम की वाइफ जो थी वो गुस्सा हो गई थी जब उन्होंने अपनी वाइफ को बैम्बू करी बनाने के लिए बोला था बैम्बू डोर से। ये फॉल्स है। ब्राइड ग्रूम की वाइफ एंग्री मीन्स गुस्सा नहीं हुई थी बल्कि वो शॉक्ड हो गई थी कि बैम्बू डोर से करी कैसे बनाई जाए। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज। ब्राइड ग्रूम किसके घर गया था? मदर इन लॉ हाउस। हिज मदर इन लॉ हाउस। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। मदर इन लॉ ने किसकी तरफ इशारा किया था? बैम्बू डोर की तरफ। द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। ब्राइड ग्रूम ने अपने ससुराल का जो बैम्बू डोर था वो अपने साथ लेके अपने गांव में क्यों गया था? बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि वो बैम्बू से बना हुआ था और उसके विलेज में, उसके गांव में बैम्बू नहीं पाया जाता था।
द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू ईट बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट। जब ब्राइडग्रूम अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ को बोलता है बैम्बू डोर से बैम्बू करी बनाने के लिए। तो जब उसकी वाइफ ने बैम्बू डोर से बैम्बू करी बनाई तो ब्राइडग्रूम से वो बैम्बू करी नहीं खाई गई क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी नहीं थी। इट वॉज टू हार्ड टू ईट। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स। बैम्बू करी जो ब्राइडग्रूम की मदर इन लॉ ने बनाई थी वो किससे बनाई हुई थी? बैम्बू शूट से, बैम्बू की कलियों से, कुपलों से। ठीक है। द ब्राइडग्रूम्स वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। नेक्स्ट वर्कशीट में हम आपके चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे। राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। इन वर्ड्स के आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं? जिन वर्ड्स की एंडिंग साउंड सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल करी, करी का राइमिंग वर्ड होगा हरी। शोक, मॉक। हार्ड, कार्ड। चॉपिंग, शॉपिंग। शूट, रूट। कुक्ड, बुक्ड। नेक्स्ट, मैच विद ऑपोजिट वर्ड। इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड इस तरफ हैं, करेक्ट वर्ड के साथ मैच करें। हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है सॉफ्ट। एड, एड का ऑपोजिट वर्ड होता है सब्ट्रैक्ट। स्पेशल, स्पेशल का ऑपोजिट होता है कॉमन। स्पेशल मीन्स खास और कॉमन मीन्स आम चीजें जैसे होती है ना। फुलिश, वाइज। डिलीशियस, टेस्टलेस। रिमेम्बर्ड, फॉरगॉट। Why was his wife shocked when the bridegroom asked her to make curry out of the bamboo door? ब्राइडग्रूम की वाइफ क्यों शॉक हो गई थी जब उन्होंने अपनी वाइफ को बैम्बू डोर से बैम्बू करी बनाने के लिए बोला था? आंसर, द ब्राइडग्रूम्स वाइफ वॉज शॉक्ड बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक करी विद द बैम्बू डोर। ब्राइडग्रूम की वाइफ इसलिए शॉक हो गई थी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि बैम्बू डोर से बैम्बू करी बनाई जा सके। हाउ डिड द न्यू कपल ट्राई टू प्रिपेयर द बैम्बू करी? ब्राइडग्रूम और उसकी वाइफ ने बैम्बू करी किस तरीके से बनाने की कोशिश की? द ब्राइडग्रूम चॉप्ड द बैम्बू, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट टू मेक द डिश बट इट वॉज टू हार्ड टू ईट। ब्राइडग्रूम ने बैम्बू को चॉप किया, उसकी वाइफ ने काफी देर तक बैम्बू को बॉईल किया डिश बनाने के लिए, लेकिन जो डिश तैयार हुई वो एकदम टेस्टलेस थी, खाने के लायक नहीं थी। वाई इन-लॉज ऑफ सेंथाल ब्राइडग्रूम लाफ्ड एट हिम? सेंथाल ब्राइडग्रूम के जो इन-लॉज थे वो उसके ऊपर क्यों हंसे? द इन-लॉज ऑफ सेंथाल ब्राइडग्रूम लाफ्ड एट द फुलिशनेस ऑफ ब्राइडग्रूम बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू मेक करी विद बैम्बू डोर। सेंथाल ब्राइडग्रूम के इन-लॉज उसकी मूर्खता के ऊपर, फुलिशनेस के ऊपर हंसे क्योंकि वो बैम्बू डोर से करी बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बैम्बू डोर से कैसे करी बन सकती है? बैम्बू के जिस पार्ट से करी बनती है वो क्या होता है? बैम्बू शूट। ओके, सो ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।